हर हर महादेव। देवों के देव महादेव के चरण में प्रणाम करता हूँ। दुर्गा माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। सरस्वती माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। गणेश भगवान के चरण में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहन, आज का शिव चर्चा भजन बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है। इस भजन को आप पूरा तन मन धन से और ध्यान पूर्वक और अंत तक सुनिएगा। यह बहुत ही रहस्यमय भजन है। भजन का शीर्षक है, मिलता नहीं दोबारा कर ले माता पिता को सेवा। ये आपका दिल छू लेगा। गुरु भाई गुरु बहन, आप चाहे जितना भी पूजा पाठ, चर्चा भजन, शिव चर्चा, कथा कहानी कह लो, दान दक्षिणा कर लो, लेकिन जब घर में माँ बाप का तूने सेवा नहीं किया तो कोई भी तीर्थ का फल नहीं होगा। क्योंकि सर्वप्रथम पूजनीय माता पिता ही होते हैं, जिसे आपने जब आया तो आपको गोदी में खिलाया, आपको रहने खाने पीने के लिए सिखाया। लेकिन गुरु भाई गुरु बहन, आजकल के तो बच्चे हैं कि कहते हैं कि हमें तो माँ बाप ने कुछ किया ही नहीं। अरे कर्म तो अपना होता है, धर्म माँ बाप को होता है, जहां तक उसका शक्ति होता है जो करता है। लेकिन कर्म आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करें। चाहे कोई कितनों गरीब से गरीब माँ बाप हो, लेकिन उसके लिए भी दिन और रात वही हैं जो आज राजा साहूकार के पास है। वो कर्म के ऊपर निर्भर करता है कि अगला कर्म जन्म में हम क्या किए थे। गुरु भाई गुरु बहन, अगर किसी ने माँ बाप को सेवा सच्चे दिल से कर लिया तो उसको क्या भजन भाव त्रिधाम करने का जरूरत नहीं है। जिसने देखिए कि जब भोलेनाथ के दो लड़के थे, जो पहले वाला लड़का जो गणेश जी थे, वो अपने माँ बाप को पंचकर्मा करके ही पूरा पूजा का भागीदारी बन गए। उसी तरह आज माँ पिता हैं। इसी पर आज एक चर्चा और भजन सुनाने जा रही हूँ। गुरु भाई गुरु बहन, एक लड़का था, ये नित्य दिन सुबह उठ के गंगा जी में स्नान करने जाता था और उन्हें शीश झुकाता था। एक बार गंगा माता ने उसे प्रकट होकर बोले कि ये मूर्ख, तुम हमारे पास क्यों नहाने आता है, क्यों सर झुकाने आता है? जाओ, सर्वप्रथम तुम अपने माँ बाप के चरण छू कर आओ, तभी तुम्हें पुण्य मिलेगा। नहीं तो यहाँ नहाने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अपने घर को सुधारो, उसके बाद ही तुम्हारे पुण्य का भागीदार बनेगा। गुरु भाई गुरु बहन ने बोले कि आज तक किसी को ऐसा मनुष्य नहीं है कि जिसके अंदर में कोई कमियां नहीं है। अपने आप को कमियां आगे समझिए, अपने आप को बुराई को ठीक कीजिए, तभी आप दूसरे को बुराई को देखिए। लेकिन गुरु भाई गुरु बहन, आजकल तो अपने बुराई को झांकते नहीं हैं और दूसरे को बुराई को करने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हीं लोग बाद में पछतावा आते हैं, मरते दम तक उन्हीं का बुरा लीला होता है। हाँ देखिए, एक भजन दो शब्द में क्या कहने जा रही हूँ। अरे दुनिया में आने वाले क्या तू समझाने वाले, भूल गए भगवान कि कहाँ तू दौलत बनाया है निशान। दौलत तुम्हारे पास है, कितना भी है, लेकिन जब तक तुम्हारे सच्चे दिल में भगवान का नाम शांति नहीं है तो ये दौलत कोई काम का नहीं है। इस गुरु बहना फिर भजन के रूप में क्या करिए। अरे ये मिलता जीवन दोबारा नहीं रे, कर लो मात पिता का सेवा। वो मिलता दोबारा नहीं रे, कर लो मात पिता का सेवा। है सुख शांति का सही तरीका, यही है सुख शांति का सही तरीका।
कर लो शिव गुरु के भजन में माता पिता का सेवा रे, ये नहीं मिलती जीवन दोबारा। कर लो माता पिता का सेवा है गुरु भाई, ये मिलता नहीं दोबारा, मिलती दोबारा नहीं गुरु भाई। कर लो माता पिता का सेवा। दुनिया भर में है तीर्थ धाम की मेला, दुनिया भर में तीर्थ धाम की मेला। कर लो माता पिता का रे, कर लो माता पिता के गुरु बहना सेवा जी, ये जीवन मिलता नहीं दोबारा। भोलेनाथ बोले कि गुरु का भी गुरु माता पिता होता है, जिसने सर्वप्रथम तुम्हारे चलने बोलने के लिए सिखाया। उसका भजन भाव करो, उसका जो भी बोले उसे सच्चे दिल से अगर गाली भी देता है तो उसे आशीर्वाद समझ के मान लो। वही तुम्हारे सच्चे गुरु हैं, उन्हीं के बदौलत आज है तुम्हें ज्ञान हुआ भगवान का। जब तुम धरती पर नहीं रहता, तुम्हारे माँ बाप ही नहीं रहते, तो तुम्हारे कहाँ से ज्ञान होता। जितना सेवा माँ बाप किया, और हम तो एक अलाचारी हैं कि जो लोगों को शांति देते हैं। जो सच्चे सेवा तुम्हें मिलता है माँ बाप का खुश रहने में ही आपका आनंद होता है। गुरु भाई गुरु बहन, मेरे वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और हर हर महादेव घर घर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा।